जी हाँ, आप देख रहे रोयोलॉजी। और जैसा कि कंप्यूटर का पार्ट वन मैंने लाया था, पार्ट वन वीडियो आ चुका था, तो मैंने बोला था कि इसका पार्ट टू लेकर आऊँगा और उसमें और भी एमसीक्यूज इंक्लूडेड होंगे। ये स्पेशली वीडियो है एनएससी के वैकेंसी के लिए। जो एनएससी में पार्ट बी है, उसमें जो 30 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन आप कह सकते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन जो कंप्यूटर से होते हैं उसके लिए वीडियो है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विंडोज इज अ ग्राफिकल डैश इंटरफेस। तो देखिए ये क्या है, विंडोज इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं इसको, यूजर इंटरफेस। तो ये याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ डैश इज मच इजियर टू यूज देन अ कमांड लाइन इंटरफेस। देखिए कमांड लाइन इंटरफेस होता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जो जनरली विंडोज़ में होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद अगला है, डॉस इज अ, डॉस क्या है। तो देखिए हम लोग जो डॉस सिस्टम यूज़ करते हैं, विंडोज़ डॉस बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है या डुअल है या सिंगल है या ऑल ऑफ द अबव, मतलब एक से ज़्यादा है। तो ये सिंगल यूजर इंटरफेस बोलते हैं इसको, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉस, जैसे एम एस डॉस है। तो ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेट कन्फिग्रेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम का कन्फिग्रेशन अगर सेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जाएंगे पर्सनलाइज करेंगे इसको। उसके बाद एक्सटेंशन नेम ऑफ पेंट इज, देखिए जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं या सॉफ्टवेयर में जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं सबका एक्सटेंशन नाम होता है। तो इसका पेंट का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, तो इसका पहला है ऑप्शन ए डॉट पी एन जी या डॉट बी एम पी। उसके बाद वर्ड पैड इज ऑल्सो नोन एज, देखिए वर्ड पैड को क्या बोलते हैं, वर्ड पैड जनरली यूज होता है तो इसको बोलते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, इसमें बहुत अच्छे से लिखा जाता है। उसके बाद विच वन या विच इज यूज टू व्यू द स्टोर्ड कैलकुलेशन इन कैलकुलेटर। देखिए हम लोग के पास जो कैलकुलेटर होता है एक्चुअली ये है कंप्यूटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर में बहुत जगह आप देखते हैं एम एस लिखा रहता है, एम आर लिखा रहता है, एम सी लिखा रहता है, एम प्लस लिखा रहता है। तो उसमें सबका अलग अलग फंक्शन है। तो स्टोर्ड कैलकुलेशन मतलब आपने पहले कैलकुलेशन किया है उसको स्टोर करके रखा है, या पहले जो कैलकुलेशन किया है वो स्टोर हो गए होते हैं, तो उसको फिर से देखने के लिए कौन सा बटन का हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं एम आर को। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अल्ट प्लस F4 किसके लिए यूज़ किया जाता है, फाइल ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, विंडोज़ क्लोज करने के लिए, या सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। तो इसका ऑप्शन बी होगा सही, क्लोज अ विंडो। कोई भी प्रोग्राम अगर आप चला रहे हैं, इसको हम चला रहे हैं, तो अगर हम Alt प्लस F4 दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कैप्चर द स्क्रीन आइटम। देखिए स्क्रीन आइटम मतलब स्क्रीन पे जो भी चीज़ है उसको कैप्चर करने के लिए कौन सी चीज़ का यूज़ किया जाता है। मैथ इनपुट पैनल, देखिए मैथ इनपुट पैनल होगा नहीं, स्निपिंग टूल हो सकता है, कैरेक्टर मैप हो सकता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल से हम लोग स्क्रीन पे जो भी आइटम्स होते हैं उसको कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद अगला है शॉर्टकट की, रीनेम करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की को हम लोग यूज़ करते हैं। कोई भी फाइल हो, जैसे डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल हो, उसको अगर रीनेम करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन ए होगा सही, F2 अगर दबाइएगा फाइल पे जाकर तो वहाँ पे दिखाएगा, शॉर्टकट की के थ्रू आप रीनेम कर सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज़ यूज टू राइट मैथमेटिकल फार्मूलाज। देखिए मैथमेटिकल फार्मूला को लिखने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो स्निपिंग टूल तो स्क्रीन पे जो आइटम है उसको कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है, फिर कैलकुलेटर तो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कीबोर्ड होता है लिखने के लिए। तो इसके लिए सही आंसर होगा मैथ इनपुट पैनल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़ कब डेवलप किया गया था। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कहीं पूछ दिए जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। देखिए ऐसे भी आपको एनएससी में बहुत बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप ये मत सोचिए कि बहुत टफ क्वेश्चन कर लेना है।
तो बेसिक क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं जो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो विंडोज़ डेवलप्ड कब डेवलप किया गया था, ये 1983 टू 84, मतलब 83 से 84 के बीच में यूज़ किया गया था। बाकी 81, 82, 85 ये सब आंसर नहीं होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जस्ट बिलो द टाइटल बार। देखिए जब आप एमएक्स ऑफिस या एक्सेल देखेंगे तो ऊपर में क्या होता है, एक टाइटल होता है, नाम होता है जिसे हम लोग फाइल सेव किए होते हैं। उसके बाद नीचे एक बार होता है, फिर एक बार होता है, उसके बाद कंटेंट होता है। तो पूछता है जस्ट बिलो द टाइटल बार, टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होता है। तो देखिए टाइटल बार के जस्ट नीचे एक तो मेनू बार होगा, उसके बाद उसके नीचे होता है टैब बार। उसी टैब बार में सारा कुछ दिखता है, इंसर्ट करना है, लेआउट क्या है, तो उसके नीचे के जितने भी चीज़ होते हैं वो दिखते हैं, मतलब दोनों चीज़ होता है जस्ट बिलो, मेनू बार भी होता है, टैब बार भी होता है। तो इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स टूल्स एंड ऑप्शंस। देखिए टूल्स और ऑप्शंस कौन देता है, देखिए टास्क बार नहीं देगा, ये टैब बार देता है। टैब बार जो जस्ट बिलो होता है उसके टाइटल बार के, तो ये टैब बार होता है, ये बार लिखना है इसमें। तो ये टैब बार प्रोवाइड करता है टूल्स एंड ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन है कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म पूछ दिए जाते हैं जनरली, 1 से 2 क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन मिनिमम तो फुल फॉर्म के मिलेंगे ही। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, पावर ऑफ सेल टेस्ट, ऑफ OFF है, ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए कौन से शॉर्टकट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप वर्ड में कुछ लिख रहे हैं, एक्सेल में कुछ लिख रहे हैं, तो आपकी स्पेलिंग सही है या नहीं है उसको चेक करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है F7 का। अगर आप F7 क्लिक करेंगे तो आपके सारे स्पेलिंग्स वो टेस्ट कर लेंगे। चलिए उसके बाद है थिजारस इज़ यूज टू, मतलब थिजारस इज़ यूज फॉर, किसके लिए यूज़ किया जाता है, एक ऑप्शन आता है थिजारस। तो ये किया जाता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रामर के लिए होता है या इसके लिए होता है, नहीं, ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। जैसे कोई आप वर्ड लिखे हैं, अगर इसमें थिजारस में वो वर्ड डालेंगे तो उसके आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आपको दिखा देंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वाटर मार्क इज़ अप्लाइड फ्रॉम डैश टैब। देखिए वाटर मार्क कहाँ से हम लोग अप्लाई करते हैं, तो वाटर मार्क हम लोग अप्लाई करते हैं पेज लेआउट में जाइएगा तो वहाँ से आपको वाटर मार्क मिलेगा। उसके बाद हेडर एंड फुटर, देखिए जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं पेज पे उसमें एक अपर पोर्शन को हेडर बोलते हैं और लोअर पोर्शन को फुटर बोलते हैं। तो ये ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, जैसे ही आप टाइटल बार के नीचे आइएगा तो ये जो मेनू बार मिलेगा उसी में होगा इंसर्ट, इंसर्ट में देखिएगा तो आपको मिलेगा हेडर एंड फुटर। चलिए अगला क्वेश्चन है विच वन इज डिफ़ॉल्ट लेआउट। डिफ़ॉल्ट लेआउट किसका होता है, ड्राफ्ट लेआउट होता है, आउटलाइन होता है, वेब लेआउट होता है। तो प्रिंट लेआउट जो होता है वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, मगर जो उसका लेआउट होता है प्रिंट का वो डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब ऑलरेडी सेटअप किया हुआ होता है। अब है शॉर्टकट की फॉर सेव एज। कोई भी फाइल अगर आप सेव करना चाह रहे हैं, सेव एज तुरंत करना चाह रहे हैं, तो आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग F12 यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अब बात है कि जो भी एक्सेल में हम लोग काम करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्सेल पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो एक्सेल में जो भी फार्मूला स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन से होता है, प्लस से होता है, इक्वल से होता है या हैश से होता है। मतलब जो भी फार्मूला हम लोग लिखना चाहते हैं उससे पहले क्या लिखना पड़ता है, तो हमेशा इक्वल से फार्मूला स्टार्ट होता है एक्सेल में। इक्वल लिखिएगा, उसके बाद कोई भी सम डालिएगा, सब्ट्रैक्शन डालिएगा, तो हमेशा इक्वल से होता है। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय। जैसे कि हम लोग एक्सेल में जब भी काम करते हैं तो कोई एक एक्टिव सेल होता है, जहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा वो एक्टिव सेल दिखाएगा। तो एक्टिव सेल कैसे इंडिकेट करता है एक्सेल, रेड बॉर्डर होता है, डॉटेड बॉर्डर होता है, ब्लिंकिंग बॉर्डर होता है या डार्क वाइट बॉर्डर होता है। तो देखिए एक डार्क वाइट बॉर्डर आपको दिखेगा जो भी सेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल। देखिए एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, जैसे कि हम लोग एक्सेल में होता है
तो जो भी एक्टिव सेल होगा, अगर ये एक्टिव सेल है तो इसके कंटेंट को कहाँ शो करेगा, तो एक होता है फार्मूला बार, जस्ट टाइटल बार के नीचे आपको दिखेगा स्टेटस बार, उसके बाद फार्मूला बार दिखेगा। तो ये फार्मूला बार में सारे कंटेंट्स दिखेंगे जो एक्टिव सेल हैं, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू क्रिएट अ चार्ट ऑफ सिलेक्टेड डाटा, जो भी डेटा सिलेक्ट किए हैं उसका एक चार्ट बनाना हो, सीधा चार्ट में ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है, उसके लिए है F11, ये याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं, जब भी हम लोग पीपीटी बनाते हैं तो स्लाइड शो होता है प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। देखिए मामूली सा क्वेश्चन है, कोई भी इसको जानता है, मगर एग्ज़ाम में थोड़ा सा हम लोग कभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए रिमाइंडर पर्पस के लिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है। तो F5 जब भी क्लिक करते हैं पीपीटी में तो हम लोग को स्लाइड शो दिखने लगता है, और जब उसे एग्जिट करना होता है तो ESC प्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। देखिए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, ये क्वेश्चन घुमाने वाला है, सिंपल सा इसका आंसर होगा माउस। तो ये था पूरा पार्ट 2 कंप्यूटर का, और हो सकता है कि मैं एक और पार्ट 3 लेकर आऊँगा जो ऑलमोस्ट लगभग क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से पोर्शंस आपको कंप्लीट करने हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत से पढ़िए, जी जान से मेहनत कीजिए और सिलेक्शन को अपना श्योर कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।